मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल। हाय यहाँ पे हो। सामिया, जी अम्मी। बेटा ये तुम रख लो। ये क्या है? हार है। किरण ने मुझे क्यों दिया है? भाई किरण ने कहा है तुम्हें दे दूं। किरण कब आई थी? अरे भाई उसने छोटू की पैदाइश की खुशी में दिया है तुम्हें। दरअसल ये हार उसने मेरे पास रखवाया था। उसे लगता था सानिया शायद उसका जेवर चोरी कर लेगी। उसने कहा जब मैं लॉकर लूंगी तो ले जाऊंगी। सानिया किरण का जेवर चुरा लेगी? क्या ये बात आपको समझ आ रही है अम्मी? बस कर दो सामिया, मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है। उसने जेवर मेरे पास रखवाया था। अब मैं घर पे नहीं हूँ। मैंने उसे फोन करके पूछा क्या करना है, अमानत आके ले जाओ। उसने कहा तोहफे में तुम्हें दे दूं। मुझे ये नहीं चाहिए। आप उसे ये वापस दे दें या फिर आप अपने पास रख लें। किरण को तो बहुत ख्वाहिश थी कि उसके पास महंगे हीरे जवाहरात हो, लाखों करोड़ों हो, फिर वो इतना कीमती हार मुझे क्यों दे रही है? तुम्हें ना किसी जासूसी कंपनी में होना चाहिए था। हर बात की टो में लगी रहती हो। बहन ने इतने खलूस से तोहफा दिया तो तुम रख लो। उल्टा तुम तो शक कर रही हो उसकी नीयत पे। मुझे उसके खुलूस के बदौलत ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुके हैं अम्मी, और अब मैं नहीं सह सकती। अरे अस्सलाम वालेकुम ज़रून, कैसे हैं आप? सच्ची? हाँ, मैं जानती हूँ आप मुझे काफ़ी मिस कर रहे हैं। मैं भी आपको मिस कर रही हूँ। कब आ रहे हैं आप? चलें इंशाल्लाह। फिर खैरियत से आइएगा। आपके बगैर दिल नहीं लग रहा। ओके, बाय। एक बात बताऊं तुम्हें, औरत ना उसकी इम्पोर्टेंस सिर्फ तब तक रहती है जब तक उसके शौहर की नजरों में उसकी अहमियत हो। अगर वो शौहर की नजरों से गिर जाए तो यूजलेस हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल तुम हो और एक टाइम पे मैं हुआ करती थी। मैं ना तो कल तुम्हारी जगह थी और ना ही आज तुम्हारी जगह पे हूँ। लेकिन मैं तो तुम्हारी जगह ले चुकी हूँ, ज़रून की जिंदगी में, ज़रून के दिल में। तभी तो वो तुमसे मिलके भी नहीं गए, तुम्हें कॉल भी नहीं करते, है ना? तुम्हें क्या मसला है? वो मुझसे बात करें या ना करें, तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती? मुझे क्या इशू होगा? मैं तो बस तुम्हें बता रही थी कि अब तुम किसी काम की नहीं रही। ज़रून के घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और वो ज़रून की अम्मी बहुत तेज हैं। पहले जब देखा था उन्होंने कि तुम ज़रून के करीब हो तो तुम्हारी मुखालफत करती थी, और अब मेरी। तुम कितनी बेशर्म इंसान हो ना किरण। जब तक आंटी तुम पे मेहरबान थी तुम उन्हें अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रही थी। सारा दिन उन्हें अम्मी कहते कहते तुम्हारी जबान नहीं थकती थी, और अब तुम उन्हीं के लिए नामुनासिब अल्फाज यूज कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? जो वो करती है मैं तो सिर्फ वही बता रही हूँ। कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? Hello. A coincidence.
क्या हसीन इत्तेफाक है। कहाँ गायब हो तुम आजकल? क्या तुम्हारे पास मुझे परेशान करने के अलावा और कोई काम नहीं है? बिला वजह तुम डिफरेंट नंबर से मुझे कॉल करते हो। अब क्या करूं? जब तुम मेरा नंबर ब्लॉक कर दोगी तो मैं किसी और नंबर से ही कॉल करूंगा ना। परवाह है मुझे तुम्हारी। एक वो तुम्हारा शौहर है, 3 हफ्ते से दुबई में बैठा है। अब वो नहीं है तो तुम्हारा ख्याल मुझे ही रखना पड़ेगा ना। कैसी हो तुम? मिस करती हो मुझे? तुम मुझे परेशान करना बंद क्यों नहीं करते थे? मेरी जान बख्श दो। अरे ऐसे कैसे बख्श दूं मैं तुम्हें? चलो आज मैं तुम्हें सच बताता हूँ। मुझे ना तुम्हें तंग करने में बहुत मजा आता है। एक्चुअली जब मैं बोर हो रहा होता हूँ ना तो मैं सोचता हूँ मैं तुम्हें कॉल कर लूँ, तुमसे मिल लूँ। इट्स सो मच फन। मेरे हटो मेरे रास्ते से। ऐसे कैसे हट जाऊं? अब इस रास्ते पर कुदरत नहीं मिलाया हमें। अब देखो ना, शहर में कितने रेस्टोरेंट्स हैं। तुम कहीं और भी जा सकती थी, लेकिन नहीं। तुम यहाँ, मैं भी यहाँ। तुम जा रही थी, मैं आ रहा था। इसे कहते हैं किस्मत। लेकिन अगर तुम चाहो तो थोड़ी देर तुम्हारे लिए रुक सकता हो। आई डोंट माइंड। हेलो मैम। आप कहाँ थे? मैं कितनी देर से आपका वेट कर रही हूँ। सॉरी मैम, एक्चुअली वो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, हम ट्रैफिक में फंस गए थे। हाँ सही कह रहे हैं आप। ट्रैफिक तो आजकल बहुत ज्यादा है। जहाँ जाओ ट्रैफिक पीछे पीछे। मैम चलें, नीचे क्लाइंट वेट कर रहे हैं। जी चले। बाय सानिया। बहुत अच्छा किया माम जो आप मेरे साथ सिलोन चली गई। आपने तो खुद पर तवज्जो देना ही छोड़ दिया था। घर में मसरूफियत इतनी हो गई है कि अपने ऊपर तवज्जो देना ही मैंने छोड़ दिया है। घर के मसले माम वो तो काफ़ी हद तक हल हो चुके हैं ना। बस आप इस तरह ना खुद को इग्नोर मत किया करें। कहाँ नॉर्मल हो गई है बेटा, अब तो पहले से भी ज्यादा ही बिगड़ गई हैं। क्या मतलब? जानती हो, तुम सब कुछ जानती हो बेटा। मुझे लगा था कि किरण मेरे कंट्रोल में है, लेकिन वो तो गिरगिट की तरह रंग बदलती है। ये सब जरून भाई की वजह से है। जरून भाई ने सानिया भाभी को भी इसी तरह शेयर दी थी और अब वही सब किरण के साथ भी। सानिया और किरण में जमीन आसमान का फर्क है। सानिया में क्लास है और किरण का तो तुम्हें पता है ना बेटा, वो कहाँ से आई है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत डाउट है कि किरण भाभी बहुत चालाक लड़की हैं। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा चालाक है बेटा। उसको अपना आप दिखाना आता है। और कहीं ऐसा तो नहीं जो इल्ज़ाम सानिया भाभी ने लगाए हैं वो सच हो? किरण भाभी ने सचमुच जरून भाई को ट्रैप करने की कोशिश की हो? अब एक सेकेंड। किसका फोन है बेटा? सानिया भाभी की। खैरियत इस वक्त? हेलो, व्हाट? नहीं, कब, कैसे, कौन से हॉस्पिटल में? मॉम, फसी का एक्सीडेंट हो गया है। सानिया भाभी की कॉल थी। क्या? अरे कौन से हॉस्पिटल में है बेटा? जल्दी बताओ मुझे। आप जल्दी गाड़ी चलाएं। फसी, सी हाउ आर यू फीलिंग? बहुत दर्द हो रहा है। लैबा, क्या हुआ है? मेरा पैर मूव नहीं कर रहा। फसी, आप परेशान नहीं हो? शायद सर्जरी की वजह से आपको ऐसा फील हो रहा हो।
मैं डॉक्टर से पूछती हूँ। हाँ, तुम डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी जल्दी बुलाओ। मेरा पैर मूव नहीं हो रहा। मैं अभी पूछ कर आती हूँ। आप इजी हो जाए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। जल्दी हाँ, बुलाओ। मैं पूछती हूँ जाके। बुलाओ। आप पैनिक ना करें, आप रिलैक्स करें। लेकिन डॉक्टर, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, लेकिन कब तक? ये तो मैं नहीं बता सकता कब तक, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। लेकिन मैं अभी आपको कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकता। 1 महीना भी लग सकता है, 6 महीने, 1 साल भी लग सकता है। आई डोंट नो। जी, ठीक है। हमसे जो पॉसिबल था हमने कर दिया है। अब ये इनकी रिकवरी पे डिपेंड करता है। ऑलमोस्ट 6 वीक्स लग जाएंगे सर्जरी का ज़ख्म ठीक होने में। इस दौरान उन्हें बेड रेस्ट करना होगा। जी, मैं समझ रही हूँ। हमने फिजियोथेरेपिस्ट को एंगेज किया है। वो बहुत पुरुमीद हैं कि उसके बाद इनकी रिकवरी और फास्ट हो जाएगी। और हॉस्पिटल में कब तक स्टे करना होगा डॉक्टर? मैक्सिमम 1 वीक। फिर ये तमाम ट्रीटमेंट और प्रोटोकॉल हम घर पे फॉलो कर सकते हैं। जी, ठीक है। थैंक यू। लाइबा, हैप्पी आप? मुझे नहीं पता था कि फंसी इतना बैडली इंजर्ड है, वरना मैं इस तरह छोड़ के ना जाती। आपको कैसे पता चला? मेरी एक होटल में मीटिंग थी। मैं कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ जा रही थी तो मुझे फंसी के नंबर से कॉल आई कि उसका एक्सीडेंट हो गया, और वो जगह होटल के पास ही थी। तो मैंने फ़ौरन से एम्बुलेंस को कॉल कर दी। कैसी तबीयत है उसकी अब? डॉक्टर्स कहते हैं कि कोई टाइम लाइन नहीं है। इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि फंसी के दोनों पाँव सुन्न हैं। वो जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे पास ही हूँ।